हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसक्यूएल के अंदर ट्रांजैक्शंस के बारे में। ट्रांजैक्शन आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप कोई सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस कर रहे हैं और उन सारे ऑपरेशंस को अगर आप एक सिंगल यूनिट में कंबाइन कर दें तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मेनली हमारी इसलिए परफॉर्म होती है कि जितने भी सीरीज़ ऑफ ऑपरेशन आप कर रहे हैं या तो वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएँ 100%, या फिर वो सारे के सारे रिवर्ट हो जाएँ और या फिर रोल बैक हो जाएँ। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ ट्रांजैक्शन। और ऐसा हम करते क्यों हैं, एसिड प्रॉपर्टीज़ मेंटेन करने के लिए। ये जानने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए। अब ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप ट्रांजैक्शंस यूज़ करते हैं एसक्यूएल के अंदर, सो आपके पास सबसे पहले होता है कि आप उस ट्रांजैक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिगिन ट्रांजैक्शन। उसके बाद ट्रांजैक्शन को कंप्लीट हो जाने के बाद आप ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, सेव यानी कि कमिट करते हैं। अगर ट्रांजैक्शन इन केस कहीं पे भी फेल हो जाती है तो आप उसे क्या करते हैं, रोल बैक टू रिवर्ट ऑल द चेंजेस डन। फेल होने से पहले जो भी सारे चेंजेस हैं आप उसको क्या कर देते हैं, रिवर्ट या रोल बैक कहते हैं उसको। अगर आप सारे की सारी चीज़ों को रिवर्ट या रोल बैक नहीं करना चाहते तो उस केस में आप एक सेव पॉइंट लगा देते हैं, और सेव पॉइंट से पहले की सारी चीज़ें रिवर्ट हो जाती हैं और सेव पॉइंट के बाद की चीज़ें वैसी की वैसी ही मेंटेन रहती हैं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आर यूज इन ट्रांजेक्शन। सो बिगिन ट्रांजेक्शन, कमिट ट्रांजेक्शन, रोल बैक द ट्रांजेक्शन एंड सेव पॉइंट द ट्रांजेक्शन। अब एक चीज़ का और ध्यान हमेशा रखिएगा कि जब भी आप ट्रांजेक्शन्स को रोल बैक करेंगे तो किसी भी चीज़ को अगर आपने कोई रिकॉर्ड्स डिलीशन करना है तो आप हमेशा डिलीट करेंगे यूजिंग द डिलीट स्टेटमेंट, यानी कि डिलीट कमांड के साथ ही आप डिलीट करें, तभी रोल बैक ऑपरेशन का आपका काम करेगा। अगर आपने चीज़ों के साथ ट्रंकेट यूज़ कर लिया तो आपका रोल बैक स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, यानी कि रोल बैक स्टेटमेंट आपका किसके साथ काम करता है, डिलीट कमांड के साथ। ये हमेशा आप ध्यान रखिए वाइल वर्किंग विद डिलीटिंग द डेटा इनसाइड अ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन आप मेनली तभी यूज़ करेंगे जब आप क्या कर रहे हैं, सीरीज ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जिनका डायरेक्टली इंपैक्ट किस पे हो रहा है, डेटाबेसेस पे एज अ CRUD ऑपरेशन। CRUD से मेरा मतलब है इंसर्ट, अपडेट या डिलीट हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है आपके टेबल के रिकॉर्ड्स की, तब वहाँ पे आप ट्रांजेक्शन का यूज़ करेंगे। ट्रांजेक्शन एज अ डेफिनेशन अगर आप समझने की कोशिश करें, ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, दीज आर द these include transaction is a single unit that includes a series of operations to be executed at a 100% or a full order, or either it will be reversed or rollback। ट्रांजेक्शन के बारे में और जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, फॉलो करते रहिए। थैंक यू।